आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक कहते हैं। इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। जब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की फीचर्स की बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसमें कोई भी कंडक्शन एवी नोड के जो हो रही होती है, जो आपको पता है जब कंडक्शन पाथवे डिस्कस करें, ऐसे नोड से एट्रिया में जाती है, एट्रिया से एवी नोड में कंडक्शन की जाती है इम्पल्स। लेकिन इसमें जो कंडक्शन होती है एवी नोड के थ्रू, कोई भी एवी नोड के थ्रू कंडक्शन नहीं हो रही थी। तो इसके फीचर में नो कंडक्शन फ्रॉम एवी नोड। और दूसरा इसमें जो होता है एट्रिया जो वेंट्रिकल्स हैं ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली बीट कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी कंडक्शन एवी नोड के थ्रू नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई भी एट्रिया वेंट्रिकल्स के दरमियान कोई भी कनेक्शन नहीं होता। इसकी वजह से एट्रिया वेंट्रिकल्स इंडिपेंडेंटली बीट कर रहे होते हैं। और जब एट्रिया की स्पीड की बात करें तो एट्रिया की जो स्पीड होती है वो वेंट्रिकल से ज़्यादा होती है। एट्रिया का रेट क्या होता है, फास्टर देन वेंट्रिकल्स। अब इसमें जो पी वेव और क्यूआरएस कम्प्लेक्स दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन जो पी वेव और क्यूआरएस कम्प्लेक्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता। पी वेव क्यूआरएस कम्प्लेक्स को फॉलो नहीं करती है और क्यूआरएस कम्प्लेक्स भी पी वेव को फॉलो नहीं करता होता है। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम पेस मेकर को यूज़ करते हैं। और इसकी जो एसोसिएशन की बात करें तो इसकी एसोसिएशन लाइम डिजीज़, जो लाइम डिजीज़ होती है वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक करवा सकती है। अब इसमें जो वेनस प्रेशर कर्व होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमें कैनन ए वेव मिलती है। कैनन ए वेव बेसिकली क्या होता है, जो विजिबल, जो नेक के अंदर विजिबल होती है, किस वजह से होती है, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम पल्स फ्रॉम कंपनसेटरी इंक्रीज की वजह से होती है। कैनन ए वेव विजिबल इन नेक ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम पल्स फ्रॉम कंपनसेटरी इंक्रीज, इसी वजह से कैनन ए वेव में हमें मिलती है। अब इसकी टियोलॉजी की बात करें तो टियोलॉजी में बेसिकली क्या मिलता है, नंबर 1 जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक करवा सकता है क्या, इडियोपैथिक फाइब्रोसिस क्या करवा सकता है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक करवा सकता है। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई या इस्कीमिया ये भी क्या करवा सकता है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक करवा सकता है। अब हम इन्फेक्शन की बात करें, कौन कौन सी इन्फेक्शन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक करवा सकती है। नंबर 1 ऑर्टिक रूट की डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, चगास डिजीज और क्या, लाइम डिजीज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कोई इन्फेक्शन। अब बात करते हैं हम किसके, इन्फिल्ट्रेशन में। इन्फिल्ट्रेशन की कौन कौन सी डिजीज जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक करवा सकती है। नंबर 1 सार्कोडोसिस, एमेल्डोसिस, नियोप्लाजिया, ये क्या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक करवा सकते हैं। और ट्रॉमा में कार्डिक सर्जरी होगी, ठीक है। ड्रग्स कौन कौन सी करवा सकती हैं। नंबर 1 डाइजॉक्सन, जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक करवा सकती है। बीटा ब्लॉकर्स, अमाइड्रॉन्स। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की बात करें तो एसएलई और रूमाटाइड आर्थराइटिस, ये क्या करवा सकते हैं, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक करवा सकते हैं। ये इसकी एटियोलॉजी है। अब इसे फर्स्ट ईयर से भी डिस्कस कर लेते, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ उसने बोला कि पी व क्यूआरएस कम्प्लेक्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन पी वे व क्यूआरएस कम्प्लेक्स का क्या होता है, आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। रिदम के हिसाब से क्या होते हैं, ये आपस में डिसोसिएटेड होते हैं, यानी कोई भी कनेक्शन नहीं होता। एट्रिया वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली बीट कर रहे होते हैं, लेकिन जो एट्रिया का रेट है वो क्या वेंट्रिकल के रेट से ज़्यादा होता है। अब इसकी एसोसिएशन लाइम डिजीज से होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या बेसिकली पेस मेकर है।